हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग सभी लोग जेएनवी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, है ना बच्चों। मुझे पता है आप लोग जेएनवी के रिज़ल्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो और स्वाभाविक भी है। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है 29 अप्रैल को, तो रिज़ल्ट का इंतज़ार तो आप करोगे ही बच्चों। लेकिन अभी अभी मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वो सूचना ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में गणित में यानी मैथमेटिक्स में वो 2 प्रश्न ऐसे थे जो अधिकतर बच्चों ने गलत किए हैं। अधिकतर बच्चों ने इनको गलत किया है और गलत करने पे हुआ है क्या कि उनके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ गया, उनके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ गया। अब वो 2 प्रश्न कौन से हैं मेरे वीडियो में आप देखिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि मेरे सर ये दोनों प्रश्न सही थे, या फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि सर मेरे ये 2 प्रश्न गलत थे, गलत हो चुके हैं सर। तो मैं उनका आपको निदान बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं उनका आपको अगले वीडियो में निदान बताऊंगा, उनका सलूशन बताऊंगा कि वो कैसे आपके 2 प्रश्न अब गलत हो गए तो अब आपको क्या करना चाहिए रिजल्ट को सही करने के लिए। तो बच्चों, आप लोगों को मैं आपके अपने चैनल पर नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर पर स्वागत करता हूं। बच्चों, गणित के 2 प्रश्न आप लोग बच्चों देखे हैं, क्या आपने इनका उत्तर सही निकाला है? और यह भी देखें कि यह 2 प्रश्न रिजल्ट को कैसे प्रभावित करते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके जल्दी से बताएं कितने बच्चों के यह 2 प्रश्न सही थे, मार्क्स कैटेगरी और किस जेएनवी से आपने फॉर्म भरा है यह भी बताएं। बच्चों, आप लोगों का यह चैनल है और भी आपके लिए जानकारी मैं नई नई लाता रहूंगा इस चैनल पर। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो आपको जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में प्राप्त हो जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत हो। जो मेरे वीडियो नए नए आ रहे हैं उनको आप देखते रहिए। सब इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं जो आपके रिजल्ट पर आपका बिल्कुल ध्यान देंगे और आपको पता चल पाएगा कि हाँ, मेरा जेएनवी में स्थान पक्का हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको वो 2 क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूं। ठीक है, और बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है आपकी जानकारी के लिए। ठीक है बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये 2 प्रश्न जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर रहे थे, वो प्रश्न मैं 2 लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर, अच्छा एक चीज़ और बच्चों, नवोदय विद्यालय इनमें इन 2 प्रश्नों में बोनस मार्क्स भी दे सकता है, क्योंकि ये 2 प्रश्न जो हैं वो एक्चुअल में डाउटफुल थे। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ और है कि इनके मार्क्स, इनके जो आंसर है वो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नवोदय इनमें आपको बोनस मार्क्स ना दे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों, तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 रिजल्ट गणित के 2 प्रश्न रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। वो 2 प्रश्न कौन से हैं, आइए हम लोग चलते हैं उन्हीं प्रश्नों की ओर। बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे और बताऊंगा कि बच्चों, ये जो वीडियो है जो मैं बनाता हूँ आपके लिए क्लास 6 के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, लेकिन मैं आप लोग से कह रहा हूं जो बच्चे कक्षा 6 2024 में कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे यस का कमेंट लिखें। नवोदय विद्यालय में कमेंट में मुझे लिखें यस और नाम के साथ और रीजन के साथ मुझे लिखें। मैं फिर नए नए वीडियो कक्षा 6 के क्लास 6 के उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जो 2024 में नवोदय की परीक्षा देना चाहते हैं। और कक्षा 9 वाले बच्चों से भी मेरा कहना यही है कि जो आप लोग यदि कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा जो है मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो यस का कमेंट लिखें कि सर हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूं, यस और नाम और रीजन के साथ कमेंट करें। फिर मैं आपको क्लास 9 के भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग उन 2 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सामने आ गया है आपके, आ गया कि नहीं आ गया। ये पहला प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20 विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह के लड़के 70% हो जाएं? ये प्रश्न बच्चों बहुत 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 सारे बच्चों ने क्वेश्चन ये गलत कर दिया है, जिससे उनके रिजल्ट पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के गलत होने से हम पीछे खिसकते जाते हैं, मेरिट में हमारा स्थान नहीं बन पाता। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रश्न के हल को आप जरूर देखें। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का हल यानी सलूशन देखिए, क्या सलूशन है आपके सामने आ गया होगा। लिखिए 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। तो बच्चों, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 80 है। समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी 20% जो हैं इसमें लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। शेष क्या है? लड़के। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं, मतलब इसमें कितनी और लड़कियां मिला दी जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं।
तो बच्चे लड़के 70% हो जाए। तो एक चीज समझिए कि जो ये परसेंट का सवाल है, प्रतिशत का सवाल है, और प्रतिशत में हमेशा हम 100 मान के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100% है कोई भी चीज, और उसमें लड़के 70% हैं, तो बचे कितने हैं 30%। यानी 30% उसमें बच्चों लड़कियां और होनी चाहिए, यानी 30% लड़कियां मतलब जो है होंगी उसमें। तो कहने का मेरा मतलब है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह है। अब देखिए कि एक समूह पिकनिक पर गया, उसमें 20% क्या है विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 80 का 20% बच्चों ले लीजिए, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने 80, और उसमें जो है 20% क्या है लड़कियां, तो 80 का 20% लेंगे आप तो क्या आएगा 16। 80 का 20% लेंगे क्या आएगा 16, और 16 में कितना और जोड़ दें, 16 में कितना और जोड़ दें कि मतलब जो है लड़कियां सम्मिलित की, मतलब जो है वो कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाएं। तो 16 में मान लेते हैं x हमने जोड़ दिया, तो 16 में जब हम x जोड़ेंगे बच्चों तो 16 बट प्लस x हो जाएगा, और बटे में 80 क्यों लिखा, 80 इसलिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 80, और बराबर में 30%, तो 30% हटेगा तो नीचे 100 का साइन आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया, और फिर उसके बाद हमने त्रियक गुणा किया, तो 8 त्रिका 24, यानी 16 प्लस x बराबर 24, और 16 जो प्लस का है वो जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बताया था मैंने आपको। तो 24 माइनस 16 यानी कितना आ जाएगा 8। बच्चों इसका 8 आंसर सही। जिन जिन बच्चों ने 8 इसका आंसर लगाया है टिक, वो कमेंट पे मुझे बताएं कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा सही, कमेंट पर मुझे वो बताएं। ठीक है, आपको कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया। क्या 1250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, तो खड़ी रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई हमको निकालनी है। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसके सलूशन को भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहला नंबर हमने लिखा ए एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या है 1250, और दूसरी एक रेलगाड़ी उसी के बगल में ही खड़ी है, वो जो है वो हमने उसकी लंबाई को x मान लिया, क्योंकि हमें x पता ही नहीं है, उसकी लंबाई तो हमें पता नहीं है, x मीटर मान ली। अब वो कह रहा है कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, क्योंकि मीटर में ये दे रखा है सब, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 2 मिनट में 1000 मीटर, तो 4 मिनट में 2000 मीटर, 4 मिनट में 2000 मीटर हो जाएगा। अब 1250 ए की है, और बाकी वाली जो है वो बी जो दूसरी रेलगाड़ी, तो उसकी कुल लंबाई कितनी जाएगी 1250 प्लस x बराबर में लिखेंगे 2000। तो 1250 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, और 2000 में 1250 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों 750 मीटर। तो बच्चों ये इस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय में ये जो 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, वो मतलब एक्चुअल में घुमावदार क्वेश्चन थे। इनमें बच्चे फंसे हैं और बहुत बच्चों ने इसके आंसर को गलत कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने इसके आंसर को गलत किया वो कमेंट में मुझे बताएं कि सर मेरे क्वेश्चन 2 गलत हो गए, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि अब उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट में उनके कैसे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, और वो कल वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ बच्चों। जय हिंद।